स्वागत है आपका स्पोर्ट्स ट्रम्पेट में। देश के लिए गोल्ड लाए आप मुक्केबाजी में। मेरी कॉम के बाद आप ऐसे हैं जो मेडल जीत के लाए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहली बार ही कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया था और इसमें मेरा गोल्ड मेडल आया, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। पहले इसी वेट कैटेगरी में एमसी मैरी कॉम ने गोल्ड मेडल जीता है। मैं दूसरी भारतीय हूँ जिसने बॉक्सिंग में 48 केजी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अच्छा, तो जो सबसे पहले जब आप गोल्ड जीती उसके बाद आपने किससे बात की? आपके माता पिता ने क्या बोला आपको? मैंने जब गोल्ड मेडल जीता तो मैंने मेरे पापा से बात की थी, तो मेरे पापा ने बताया कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये गोल्ड मेडल मेरे ही गले में डाला जा रहा है। मतलब वो इतना प्राउड फील कर रहे थे, उनको पूरा यही फीलिंग आ रही थी कि उनकी जगह मेरी जगह वही पोडियम पे खड़े हैं। गोल्ड आने से पहले उसकी तैयारी के बारे में आप कुछ बताएंगे? कितनी डिफ़िकल्टीज़ हुई आपको इस गोल्ड तक पहुंचने में, और पहली डेब्यूट में आपने गोल्ड मेडल जीता, उसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ तक पहुँचने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और मैंने 2012 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, तो उसके बाद बहुत मुश्किलें आई हैं यहाँ तक पहुँचने में। तो इसमें मेरा साई ने और मेरी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया है। टॉप्स का भी बहुत ही सपोर्ट मिला मुझे यहाँ तक पहुँचने में। जब मेडल आया और आपके कोचेज़ ने आपसे क्या बोला, क्या बात हुई पहले, और कितनी खुशी थी मेडल की? मैं जब कोई भी बाउट खेलने से पहले मेरे जो हेड कोच हैं भास्कर चंद्र भट्ट सर, मैं उनसे अपनी बाउट की प्लानिंग करती थी कैसे खेलना है। तो वही मेरे सेकंड्स में जाते थे, तो मैं उन्हीं को फॉलो करती थी, जो भी जैसे बताया जाता था नीचे से। तो मैं उनकी भी मुझे बहुत मदद मिली है, बहुत काफ़ी सपोर्ट मिला है मुझे उनकी तरफ से भी। आपको उम्मीद थी कि डेब्यूट में ही आप, जब अब कॉमनवेल्थ गेम के लिए आपका पहला था, आप बाहर गई थी, तो आप पहले ही दौर में जीत जाएंगी? मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि हमारी 15 दिन पहले हमारा ट्रेनिंग कैंप लगा था आयरलैंड में, और मैं इन तीनों बॉक्सर के साथ वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप में अपनी ट्रेनिंग कर चुकी थी, ट्रेनिंग बाउट कर चुकी थी। तो मुझे पूरा विश्वास था कि मैं गोल्ड मेडल ही जीत कर लाऊँ। आपकी फैमिली ने आपकी किस तरह से मदद की, और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? वहाँ से कॉमनवेल्थ गेम तक का सफ़र और गोल्ड मेडल का सफ़र कैसा था? किस तरह की मुश्किलों का सामना आपने किया? मैं हरियाणा के भिवानी ज़िले की धनाना गांव की रहने वाली हूं, और मेरे पापा हरियाणा विधानसभा में जॉब करते हैं। तो उन्होंने मेरे लिए कई सालों से विदाउट पे रहे हैं। वो मेरे लिए उन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी थी मेरे लिए, ताकि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ, मेडल जीत सकूँ देश के लिए। तो वो मेरे हमेशा से ही मेरे साथ रहते, ट्रेनिंग पे जहाँ मैं ट्रेनिंग करती हूँ मेरे साथ रहते थे। मैं वो अपने सेंटर पर ट्रेनिंग करती रहती, वो 3 से 4 घंटे वहाँ पर खड़े होकर मेरा वेट करते थे। तो ये बात भी बहुत चुभती थी एक तरह से। और एक ये था कि भाई जॉब नहीं है घर में, तो पैसे भी नहीं थे, तो हमने किसी से भी रिलेटिव से पैसे लेकर या बैंक से पैसे लेकर काम चलाना पड़ा था। तो बहुत सारी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था यहाँ तक पहुँचने के लिए। कोई ख़ास आपके माइंड में स्टोरी है जो आपको याद हो, डिफ़िकल्ट टाइम्स की, जो आप शेयर करना चाहती हो, और अब की कुछ? एक बार ऐसा था कि मैं खेलने जा रही थी, तो मेरे पास वहाँ तक खेलने जाने के लिए किराया भी नहीं था बिल्कुल। मैं पहले ही मतलब ये हो गया था, रोने लगी थी। अब मैं जाऊँगी कैसे, कंपटीशन खेलना तो दूर की बात है, मैं वहाँ तक पहुँचूँगी कैसे। तो मैंने ऐसे अपने रिलेटिव्स की मदद से वो पैसे लिए किसी से मांग के। तो वो बात भी उस टाइम पे तो बहुत चुभने वाली बात थी। ये भी हो गया था कि अब बॉक्सिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये पैसे का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है प्लेयर्स के लिए। तो वो सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं था। तो एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मैं बॉक्सिंग कर ही नहीं पाऊँगी। ओके। और अब जब बेटी ने गोल्ड मेडल जीता देश के लिए, तो घर पे वही लोग आए होंगे जिन्होंने कभी ये क्या कहा होगा कि आप क्यों अपनी बेटी को इस तरह से करवा रहे हो, या इसकी शादी करो, या इसको थोड़ा बहुत पढ़ाओ और इसका जल्दी से शादी कर दो, और ये सब मत सिखाओ, ये लड़कों का गेम है। तो वो लोग भी आए होंगे, फिर उनकी कहानी कैसी है? अब वो लोग भी घर पर आके शुभकामनाएं दे रहे हैं, और हमसे ये भी टिप्स दे रहे हैं कि हम अपने बच्चों को भी खिलाना चाहते हैं, आपके जैसे बनाना चाहते हैं, तो हमें हमारी हेल्प करो कि हम उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह के लोगों को, जो इनका स्टीरियो माइंडसेट होता है, जो चाहते हैं कि लड़कियां सिर्फ घर में रहें, बाहर ना जाएं, और ये लड़कों का गेम है, उनको आपकी कोई ख़ास मैसेज?
जब मैं खेलती थी उस टाइम पे मेडल नहीं था, तो ये स्टोरी किसी को नहीं पता होती, पीछे की स्टोरी जो होती है एक प्लेयर के पीछे की स्टोरी, यहाँ तक आने तक कि अब जो मेरे गले में मेडल दिखाई दे रहा है, गोल्ड मेडल, तो इसको देखकर सभी पेरेंट्स यही हो रहे हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे मेडल लेके आए हो, तो उनके मन में भी अब ऐसे ही है कि हम भी अपने बच्चों को बाहर निकालें, तो उनकी भी सोच में बहुत बदलाव हुआ है। हरियाणा जो है एक जाना जाता है हमेशा अपने रेसलर्स के लिए, बॉक्सर्स के लिए और एथलीट्स के लिए, तो हरियाणा से ही आप हैं, तो कितना सपोर्ट मिला सरकार का आपको? हरियाणा से भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है। हमारी जो प्राइज़ मनी है उससे उसको देखकर खिलाड़ी और भी प्रोत्साहित होते हैं, और अभी हमारे हरियाणा के ज़्यादा मेडल भी आ रहे हैं, तो इससे हमें काफ़ी सपोर्ट भी मिला है हमारी हरियाणा सरकार से। मीडिया का किस तरह से आपको सपोर्ट मिला इस बार आप देखें तो? जैसे जब सी ऑफ सेरेमनी थी, जब क्या बोलते हैं, मीडिया का किस तरह से सपोर्ट था? मीडिया से मुझे बहुत काफ़ी सपोर्ट मिला है। मीडिया के द्वारा ही हमें एक पहचान मिलती है कि हमारी स्टोरी को दिखाने में, सभी पूरी जगह में, पूरी देश में दिखाने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं, और इससे हमारे आगे सपोर्ट भी मिलता है गेम के लिए, और अच्छा सपोर्ट रहता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी के जो मेंबर्स हैं, स्पोर्ट्स देखा जा रहा था कि जैसे ही कोई भी एयरपोर्ट पे आ रहा था तो वो वहीं पे मौजूद थे और वो सबका वेलकम कर रहे थे, सबके गले में माला डाल के, और जो एयरपोर्ट स्टाफ था वो सबके लिए तालियां बजा रहा था। तो इस तरह का नज़ारा तो इससे पहले देखा नहीं गया। या पिछले कॉमनवेल्थ खिलाड़ी आते थे, अपने घर चले जाते थे, उनके कुछ लोग आते थे उनको लेने, तो इस तरह के नज़ारे के बाद आप देख के क्या कहना चाहेंगे? ये स्पोर्ट भी बहुत अच्छा था, हमारा वेलकम किया गया था हमारे साई फेडरेशन की ओर से, लेकिन उनका पहले भी मेडल लाने से पहले जो स्पोर्ट होता है हमारा, ट्रेनिंग का, डाइट का, हमारे कैंप्स में रहने का, वो स्पोर्ट भी काफ़ी मिला है मुझे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। स्पोर्ट्स समिट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपका और मेडल आएँ और आप देश के लिए इस तरह से ही नाम कमाती रहें।